हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोग आरबीआई ग्रेड बी 2026 को टारगेट करते हुए डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग कर रहे हैं। हम लोग हर वीडियो में एक एक क्वेश्चन करते हैं। हर सब्जेक्ट के चार चार वीडियोस करते हैं हम लोग ऑल्टरनेट डेज बेसिस पे। शुरू में डेली वीडियोस चल रहे थे, अब ऑल्टरनेट बेसिस चल रहे हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज की हम लोग बात कर रहे हैं। सेशन नंबर 16 है, दैट मीन्स अब तक 15 सेशंस हर सब्जेक्ट के आप लोग कर चुके हैं, तो टोटल ऑफ 60 क्वेश्चंस हैव बीन डन। अब तक आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन देखने पर किस तरह से हमें उसके स्टेप्स सोचने हैं। मन में सोचने में यहाँ पे आपको लिख कर देता हूँ, बट आपको वो स्टेप्स रफली अपने पास अपनी रफ शीट पे आप लिख सकते हो एग्जाम के टाइम पर भी, कि आप एक आउटलाइन बना दो आपको क्या लिखना है क्या लिखना है, फर्स्ट पैराग्राफ क्या होगा, सेकंड पैराग्राफ क्या होगा, थर्ड पैराग्राफ क्या होगा, सो दैट आपको अपना आंसर फ्रेम करना ईजी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग। इंक्लूसिव ग्रोथ रिमेन्स एलुसिव डिस्पाइट हाई इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। Discuss the major causes of inequality and the role of flagship government schemes in bridging this gap। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास जो है, हाई इकोनॉमिक ग्रोथ है, बट सबका साथ सबका विकास अभी तक पूरी तरह से नहीं इंप्लीमेंट हो पा रहा है, या फिर इंक्लूसिव ग्रोथ जो है अभी भी पूरी तरह से फिजिबल नहीं हुई है। तो ये क्यों नहीं हुई है, उसके इनइक्वालिटी के कॉजेज डिस्कस करने हैं और रेस्पॉन्स में गवर्नमेंट स्कीम्स का रोल। ठीक है, इसका आंसर आप लोग एक बार सोचने की कोशिश करिए, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए वीडियो पॉज करके। 10 मिनट लीजिए, आंसर सोचिए, आंसर लिखिए, भले रफ आंसर लिखिए, बट प्लीज इस तरह का कुछ प्रोवाइड करिए मुझे कमेंट बॉक्स में। फिर वीडियो अनपॉज करके अब आगे हम लोग बात करते हैं क्या करना है। सबसे पहले हम लोग इंक्लूसिव ग्रोथ बताएंगे क्या होता है, और हमारा प्रेजेंट इनइक्वालिटी का डेटा बताएंगे। इसके लिए जीनी कोफिशिएंट आता है, ऑक्सफैम की रिपोर्ट्स है, वो आप लोग देख सकते हैं। कॉजेज ऑफ इनइक्वालिटी बताई जाएगी, जैसे कि रीजनल इंबैलेंस बहुत ज़्यादा है, रूरल अर्बन डिवाइड है, एजुकेशन और स्किल गैप्स है, और अनइक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज है, जो हम लोग कई बार अलग अलग तरीके से पढ़ चुके हैं। फिर हम लोग फ्लैगशिप स्कीम्स की बात करेंगे, जैसे रूरल अर्बन डिवाइड के लिए हम लोग पीएम किसान स्कीम लेकर आए हैं ताकि रूरल डेवलपमेंट बने। आयुष्मान भारत लेकर आए, मनरेगा लेकर आए जो कि अब वीबी रामजी बन गया है, और डीबीटी स्कीम्स लेकर आए, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर वाली। फिर हम लोग इन स्कीम्स की लिमिटेशंस बताएंगे कि जो इनके इम्प्लीमेंटेशन गैप्स या लीकेजेस है, कि क्यों ये स्कीम काम नहीं कर पा रही है। फिर वे फॉरवर्ड बताएंगे, वे फॉरवर्ड में क्या है कि आपको स्कीम्स अच्छे से इंप्लीमेंट करनी है, ह्यूमन कैपिटल पे फोकस करना और बेटर टारगेट होना चाहिए। तो यही हम सजेस्ट कर देंगे, बेटर टारगेटिंग, कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम्स, और फोकस ऑन ह्यूमन कैपिटल। और कंक्लूजन क्या है कि जो इंक्लूसिव ग्रोथ है उसे स्ट्रॉन्गर पॉलिसी फोकस चाहिए। ठीक है, 6 स्टेप्स क्लियर हो गए। सबसे पहले हमने इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में बताया और इंडिया का इनइक्वालिटी डेटा के बारे में बताया। आप लोगों को अगर अभी तक नहीं पता था तो वीडियो देख के आपको आंसर लग जाएगा। फिर इनइक्वालिटी के कॉजेज तो हम लोग बता सकते हैं ना, वो तो इस वीडियो से पहले भी आप लोग बता पाओगे। रीजनल इम्बैलेंस है, रूरल अर्बन डिवाइड है, एजुकेशन और स्किल गैप्स है, अनइक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज है। काफी सारे आंसर जो हमने अब तक ईएसआई के करे, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के करे, उसके थ्रू ही आपको पता चलना चाहिए। फिर उसके रेस्पॉन्स में आप कुछ फ्लैगशिप स्कीम्स के बारे में बताओगे, जैसे पीएम किसान, आयुष्मान भारत, मनरेगा, डीबीटी। आप और भी स्कीम्स डाल सकते हो अगर ये स्कीम समझ नहीं आती, जैसे एमएसएमई डेवलपमेंट के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मुद्रा के लिए क्या कर रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, सेल्फ हेल्प लिंकेजेस के लिए क्या कर रहे हैं, नाबार्ड कैसे रूरल एरिया को डेवलप कर रहा है, सिडबी का क्या रोल है एमएसएमई सेक्टर को डेवलप करने के लिए, सो दैट ये रूरल अर्बन डिवाइड हमारा थोड़ा थोड़ा कम हो पाए, एजुकेशन और स्किल गैप्स हमारे कम हो पाए। फिर इनके हम लोग लिमिटेशंस बताएंगे, वे फॉरवर्ड बताएंगे और कंक्लूजन बताएंगे। ठीक है, आंसर देखते हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ दैट बेनिफिट्स ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड रिड्यूसेस इनइक्वालिटी। नाउ इंडिया ने 6 से 7% का इकोनॉमिक ग्रोथ रिसेंट ईयर्स में चल रहा है, बट इंक्लूसिव ग्रोथ रिमेन्स एलुसिव। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट ऑक्सफैम रिपोर्ट एंड वन इक्वालिटी डेटाबेस, इंडिया का जो जीनी कोफिशिएंट है इनकम इक्वालिटी का, वो 0.55 से 0.60 के आसपास है। लेटेस्ट क्या है शायद मुझे उसका आइडिया नहीं है, आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में मेरे को लेटेस्ट चेक करके बता दीजिए गूगल पर कि लेटेस्ट इन इंडिया का जीनी कोफिशिएंट क्या चल रहा है। टॉप 1% ऑफ द पॉपुलेशन होल्ड्स मोर देन 40% ऑफ द नेशनल वेल्थ, while bottom 50% होल्ड्स ओनली 3%। इससे हमें पता चलता है कि ग्रोथ जो है वो ब्रॉड बेस नहीं हुई है, और स्टेटमेंट लार्जली ट्रू है, एंड इट कंटिन्यूज टू बी अ मेजर चैलेंज। अब ये चैलेंज क्यों है उसके हम कॉजेस की बात करेंगे, जैसे इनइक्वालिटी इन इंडिया क्यों है, रीजनल इम्बैलेंस एक बहुत बड़ा रीजन है। सदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स की हम बात करें, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, वो ईस्टर्न स्टेट जैसे बिहार, यूपी, झारखंड हो गया, उनके कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुई हैं। ये जो हमारी ईस्टर्न स्टेट्स थी थोड़ा पीछे रह गई। रूरल अर्बन डिवाइड एक और बहुत बड़ा रीजन है। अर्बन एरियाज की बात करें, वहाँ पे बेटर जॉब्स है, एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, बट रूरल एरियाज की अगर हम लोग बात करते हैं
Those areas suffer from low income and poor infrastructure. एजुकेशन स्किल गैप्स एक और इशू है। एजुकेशन स्किल गैप्स की वजह से हमारी इनक्वालिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे क्वालिटी एजुकेशन वो सिर्फ रिच और अर्बन सेक्शंस के लोगों को मिल रही है, बट जो रूरल और पुअर चिल्ड्रन है उन्हें उतनी अच्छी स्कूलिंग या फिर हायर एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। दिस लीड्स टू लो एम्प्लॉयबिलिटी। फिर रिसोर्सेज जैसे हैं लैंड, क्रेडिट, टेक्नोलॉजी, इसका भी अनइक्वल एक्सेस है। जैसे गांव में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रूरल इंटीरियर्स में आपके पास प्रॉपर इंटरनेट नहीं आता, बिजली नहीं आती, तो रिसोर्सेज जो है लैंड, क्रेडिट, टेक्नोलॉजी वो भी ढंग से नहीं मिल पा रहे। लोग अभी भी क्रेडिट का फॉर एग्जांपल लोग इनफॉर्मल लेंडर्स पे डिपेंड करते हैं। रिच पीपल एंड बिग कॉर्पोरेट्स इजीली गेट बैंक लोन्स और जो स्मॉल फार्मर्स एमएसएमईज हैं वो स्ट्रगल कर रही हैं। नो डाउट इसके रेस्पॉन्स में हम लोग स्कीम्स भी लेकर आए, बट क्या वो स्कीम्स उतने अच्छे से इंप्लीमेंट हो पाई? नहीं। कोई भी स्कीम कभी 100% सक्सेसफुली इंप्लीमेंट नहीं हो पाती है। कुछ भी हो, आपको हर स्कीम में लिखना है कि इसमें चैलेंजेस हैं। कास्ट, जेंडर, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, ये अभी भी एससी, एसटीज, वुमेन एंड माइनॉरिटीज के लिए अपॉर्चुनिटीज लिमिट करता है। अब ये मत बोलना कि सर रिजर्वेशन आ गया तो उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। हमें लगता है कि सबको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, बट सबको नहीं मिलती हैं। एंड जो जिन लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिल गई, वो लोग उसे लूप में रेगुलरली रिपीट करते रहते हैं अपनी अपॉर्चुनिटीज को। इससे ज्यादा मैं इस टॉपिक पर नहीं बोलूंगा, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहता है हमेशा। गवर्नमेंट हैज लॉन्च सेवरल फ्लैगशिप स्कीम जैसे कि पीएम किसान, जो कि 6,000 रुपए स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में देता है। आयुष्मान भारत, जो कि हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज देता है 5 लाख रुपए पर फैमिली पुअर हाउस होल्ड्स को। मनरेगा स्कीम, जो कि 100 डेज का वेज एम्प्लॉयमेंट गारंटी करती है रूरल एरियाज में। प्रधानमंत्री जनधन योजना अलॉन्ग विद डीबीटी, ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन है, लोगों के बैंक अकाउंट्स बने। फिर इसके अलावा आवास योजना, उज्ज्वला, स्टैंड अप इंडिया, लखपति दीदी, मल्टीपल ऐसी स्कीम्स है जिन्होंने वुमेन एंड पुअर को एम्पावर करने की कोशिश करी। These schemes helped in reducing extreme poverty and improving access to basic services, ताकि इनक्वालिटी फ्रैक्शनली सही कुछ तो कम होए। हाउएवर इन स्कीम्स की भी अपनी लिमिटेशन है। जैसे इम्प्लीमेंटेशन गैप्स काफ़ी ज़्यादा हैं इनके अंदर, लीकेजेस हैं, करप्शन है, पुअर टारगेटिंग है ना। मनरेगा के अंदर डिलेड पेमेंट्स है, लो क्वालिटी एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं। बहुत सारे एलिजिबल बेनिफिशियरीज हैं वो आधार लिंकेज और डिजिटल डिवाइड की वजह से रह जाते हैं। स्कीम्स कई बार साइलोज में काम करती हैं विदाउट प्रॉपर कन्वर्जेंस, और लॉन्ग टर्म फोकस नहीं है ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट का, जैसे कि क्वालिटी एजुकेशन या स्किल ट्रेनिंग की बात की जाए। अगर इन प्रॉब्लम्स को हमने दूर कर लिया तो हमारी स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन अच्छा हो जाएगा। स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन अगर अच्छा हो जाता है तो हमारा इनइक्वालिटी का जो गैप है वो गैप हमारा कम होने लग जाएगा। वे फॉरवर्ड की बात करें तो बेटर टारगेटिंग की ज़रूरत है, यूजिंग टेक्नोलॉजी, डेटा एनालिटिक्स की ज़रूरत है। स्कीम्स को कन्वर्ज करने की ज़रूरत है, जैसे पीएम किसान, मनरेगा, स्किल इंडिया, ये और ज़्यादा स्ट्रेंथन करनी चाहिए। ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग और हेल्थ के साथ में। स्पेशल पैकेजेस होने चाहिए बैकवर्ड रीजन्स के लिए, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, सो दैट रीजनल इम्बैलेंस को कम किया जा पाए। और इन स्कीम्स का रेगुलर सोशल ऑडिट और आउटकम बेस्ड मॉनिटरिंग होनी चाहिए इंडिपेंडेंट एजेंसी के थ्रू, जो कंपलसरी हो, जैसे फॉर एग्जांपल सीएजी के थ्रू कराओ। कंक्लूजन क्या है? हाई इकोनॉमिक ग्रोथ के चलते भी इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा एलुसिव है। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चरल कॉजेज हैं, जैसे रीजनल और रूरल अर्बन डिवाइड, एजुकेशन गैप्स, अनइक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज। फ्लैगशिप स्कीम जो भी है, दे प्लेड अ पॉजिटिव रोल इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड इंप्रूविंग एक्सेस टू सर्विसेज, बट उनका इम्पैक्ट लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन वीकनेस है। हमें स्ट्रॉन्गर पॉलिसी की नीड है, बेटर गवर्नेंस की नीड है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की नीड है इन ह्यूमन कैपिटल, सो दैट ये जो हमारा इंक्लूसिव ग्रोथ है वो ट्रूली इंक्लूसिव हो पाए और विकसित भारत का विजन हम लोग अचीव कर पाए। इसमें आप लोग एडिशनली नाबार्ड का, आरबीआई का, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का, ऐसे 2-3 लाइनें और डाल दीजिए। मुझे अपना आंसर फ्रेम करते टाइम नहीं ध्यान आया, वरना मैं तभी डाल देता। नाउ मुझे पढ़ाते हुए ध्यान आ रहा है कि हम वो चीज़ और इसमें ऐड कर सकते हैं। और अगर वर्ड लिमिटेशन आपके पास हो रही है तो आप इसको और अच्छा से एक से ज़्यादा 2 लाइन में आप इन स्कीम्स को एक्सप्लेन कर दीजिए। अब कोशिश ये करें कि आप लोग भी अपना आंसर मुझे प्रोवाइड करें एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में। मैं आप लोगों के आंसर्स को चेक करके एनालाइज करने की कोशिश करूंगा। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप हैं अलग अलग। ये वीडियो आपके आरबीआई ग्रेड बी के साथ साथ नाबार्ड ग्रेड ए के लिए भी ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।